अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सदीक जान साहब से। तहरीक इंसाफ को तो ये तौफीक नहीं होती कि वो बताएं। एक जर्नलिस्ट ने ये डिटेल शेयर की हुई थी कि इमरान खान के दौर में 12 से 16 रुपए जो टैक्स था पेट्रोल के फी लीटर के ऊपर, पेट्रोलियम लेवी, इस वक्त वो 84 रुपए है। 84 रुपए पेट्रोलियम लेवी है। तो देखें, एक ऐसे वक्त में 9 मई के बाद पहली बार हम डोर टू डोर ग्राउंड के ऊपर ऐसी एक्टिविटी सुहेल आफरीदी की, महमूद चकजई साहब की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की देख रहे हैं, जो 9 मई के बाद से अब तक नहीं देखी गई थी। और फिर ये लोग निकल भी रहे हैं और जो मनाजिर हैं वो बड़े खतरनाक हैं। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर जब मुईशत बहुत तेजी से नीचे जा रही है, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, फिर हमें कहा गया था, मतलब पिछले अब 3-3.5 साल की सिर्फ इनके, और ये भी तहरीक इंसाफ की नाकामी है कि पिछले 3-3.5 साल के इनके सिर्फ बयान उठा के तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दे कि पहले इन्होंने क्या बताया कि सऊदी अरब से कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, यूएई से कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कतर से कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो चीन से कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर जब ट्रंप से हमारी रिश्तेदारी हुई तो वहां से कितने पैसे आने थे। जब ट्रंप का कजन जेंट्री बीच आया वो कितने पैसे लेकर आ रहा था। और फिर हम माइनर एंड मिनरल से कितने अरब डॉलर कमा रहे थे। फिर हम जो पता है हर वादा इनका झूठ था, हर चीज इनकी ट्रक की बत्ती थी। अब इस वक्त हालात, ये कहता ना, एक वो बेगैरत टाउट कह रहा था कि कोई दबाव नहीं है, दबाव इस हद तक है। इकोनॉमी आपकी, मैंने आपको बता दिया कि हालात क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, गुर्बत आपकी हर रोज बढ़ रही है। हुकूमत की जिस बिजनेस कम्युनिटी की शख्सियत को हुकूमत मानती है, तस्लीम करती है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो ये बता रहे हैं कि 150 फैक्ट्री और मिलें बंद हो गई हैं। 4-5 लाख वर्कर, स्किल्ड वर्कर बेरोजगार हो गया है। फिर आप देख लें कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ के दावों को IMF ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, फिगर फजिंग और वो सारी चीजें ये कर रहे थे। तो इस वक्त चीजें इनके, और फिर रीजनल हालात बड़ी तेज से बदल रहे हैं। अफगानिस्तान में रजीम चेंज की दोबारा कोशिश शुरू हो गई है, ईरान में रजीम चेंज की कोशिश हो रही है। हमारा पाकिस्तान की तारीख में अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर इतना इनसिक्योर नहीं था जितना अब है। हमारी ट्रेड का रास्ता बंद है जिसकी वजह से किसान मजीद तबाह हो गया है। 100 अरब के करीब तो सिर्फ आलू के काश्तकारों का नुकसान हो गया है। तो आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर इस वक्त गर्म, इंडिया का बॉर्डर इस वक्त गर्म। यूएई वाले आज पहुंचे हुए हैं, वो जो सदर हैं MPZ, वो पहुंचे हुए हैं इंडिया, उधर वो बड़े बड़े मुआहदे कर रहे हैं। और हालात ये हैं कि हम दावे करते थे कि यहाँ पे वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके मुआहदे वहां पे इंडिया के साथ हो रहे हैं। सऊदी अरब से हमें बताया गया था कि 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी थी, 1 अरब डॉलर की भी इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हुई। कतर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कोई और बड़ी सरमायाकारी नहीं हुई। और ऐसे हालात में, ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन जो है, उसने अपोजिशन की 4-5 शख्सियात ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। और टेंशन है, इसीलिए मुलाकात की गई है। टेंशन यह है कि 8 फरवरी को अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉल के ऊपर दुकानें बहुत बड़ी तादाद में बंद हो जाती हैं, गाड़ियां नहीं आती सड़कों के ऊपर, तो ये एक हौसला मिलेगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को। फिर देखे ना, सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो प्लान किया जाता है वो लड़ जाता है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ प्लान था कि तीरा में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, तीरा के लोगों को उकसाया जाएगा कि ये सुहेल आफरीदी जो कहता था मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, देखो ऑपरेशन हो रहा है, लोग मुश्किलात के शिकार हैं। सुहेल आफरीदी वहां पे गए, बाय रोड गए, तमाम थ्रेट्स के बावजूद गए, लोगों से मिले, गाड़ियां वहां से निकलवाई, रोड खुद क्लियर करवाए, लोगों को सच बताया कि मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, मैं जो दलील से बात कर सकता हूं, मैं कलम से बात कर सकता हूं, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी जा रही। उसके मेरी मंजूरी के बगैर ऑपरेशन हो रहा है, मेरी सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिए बगैर ऑपरेशन हो रहा है, मेरी सूबाई असम्बली को ऑन बोर्ड लिए बगैर ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ की अपोजिशन पार्टियां, नून लीग पीपल्स पार्टी, ANP, JUF सब कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद हो रहा है। तो मैं आपको सच बता सकता हूँ, ये मैं सच बता रहा हूँ। बाकी मैं 4 अरब रुपया जारी मैं कर रहा हूँ ताकि आपको कोई फाइनेंशियल मुश्किल ना हो। उन्होंने हर कैंप के 3 कोऑर्डिनेटर लगा दिए हैं, एक हॉटलाइन कायम कर दी है, और लोगों को कहा है रात 2 बजे भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं करूंगा। फिर कल उन्होंने नुमाइंदीन को बुलाया, आज वो वहां पे फिर खैबर में गए, बाड़ा में गए, कैंपों में गए। जिस तरह के वो मनाजिर आ रहे हैं, तो वो सारे की सारी कोशिश और वो सारा प्लान बर्बाद हो गया है कि लोगों को सुहेल आफरीदी के खिलाफ उकसाया जाएगा, वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। और सुहेल आफरीदी अब ये कह रहे हैं कि मैं एक महीने में एक काबीना का इजलास भी यहाँ पे इन कैंपों में करूंगा, इनको कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा। आज आपने देखा जिस तरह से वो गए, खवातीन नीचे बैठी थी, ये सारे बरम ही किया, सहूलियात दे रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। उन्होंने वो सारी की सारी चीज जो सुहेल आफरीदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी, वो सारी की सारी सुहेल आफरीदी ने अपने हक में कर लिया है। फिर इसी तरह से मैंने कहा कि इस वक्त इस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि महमूद चकजई एक्सेस में नहीं है, सुहेल आफरीदी एक्सेस में नहीं है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास एक्सेस में नहीं है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्सेस में नहीं है,
और नए क्राउड पुलर सामने आ गए हैं जो लोगों को जो है वो तैयार कर रहे हैं, निकलने के लिए तैयार कर रहे हैं, लोगों को हौसला दे रहे हैं। अगर इस सारी, फिर आप देखें वकला के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि केसेस क्यों नहीं लगवा रहे। आज आपने देखा कल सालार खान काकड़ ने एक ट्वीट किया था और सालार खान काकड़ के ट्वीट के बाद आज सलमान राजा साहब ने एक कमेटी तश्कील दे दी है जिसमें हैदर मजीद साहब हैं, फायजा मुराद साहिबा हैं और अली जाज भुट्टर हैं। ये तीनों बड़े इमरान खान के साथ बहुत सिंसियर है तीनों, और ये तीनों, इनके जिम्मेदारी दी गई है कि ये तीनों जो है वो जो लोग कैद हैं, जो लोग पाबंद इस्लाह हैं, उनके केसेस लगवाने के हवाले से क्या करना है, उनकी फैमिलीज के हवाले से क्या करना है, और उनकी उनके मतलब और उनको मुश्किलात हैं क्या करना है, पार्टी के अंदर जो चीजें हाईलाइट करनी है वो क्या है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इस पे एक कमेटी बन गई है और देखते हैं कि ये कमेटी कैसे काम करती है, क्योंकि इससे पहले तो कोई फोकस नहीं था। फिर आप दहशतगर्दी के हालात देख लें, दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। खारान में आपने देखा कि क्या वाकया हुआ, बलूचिस्तान की सूरत आपके सामने है। फिर आप देखें कि एक नफरत अवाम और अशराफी के दरमियान बढ़ती चली जा रही है, एक ऐसे वक्त में जब लोगों को 2 वक्त का खाना मुयसर नहीं है, लोग इलाज नहीं करवा पा रहे, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से निकलवा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों की गुर्बत से खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, गैस के बिल देने के पैसे नहीं है, ग्रोसरी के पैसे नहीं है। ऐसे हालात में मरियम नवाज साहिबा के बेटे की शादी के ऊपर जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए, जो वीडियो मनाजर आए, एक तरफ आपने देखा कि वहां पे हालात क्या थे, उधर उसमें जो गुल प्लाजा में आग लगी हुई थी, हुकूमत, सिंध हुकूमत नाकाम थी, बजाय इसके कि वफाकी हुकूमत एक्टिव होती, यहां से कुछ टीमें भेजती, पूरे मुल्क से टीमें भेजी जाती, पूरी हुकूमत का फोकस होता। शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, ये सारे महफिल मौसीकी इंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह मियां साहब की मर्जी के वहां पे सॉन्ग चल रहे थे, वहां पे उनकी मर्जी के गाने चल रहे थे, वहां पे उनके एक अलग ही सीन चल रहा था। तो ये चीज अशराफिया के आने वाली वीडियोस, और मैं आपको बताऊं नेपाल में सब कुछ क्यों हुआ, सिर्फ इस चीज पे हुआ कि नेपाल में कुछ भी नौजवानों ने नहीं किया। उन्होंने एक तरफ अशराफिया की याशियां दिखाई हैं, दूसरी तरफ लोगों की गुर्बत दिखाई है, कहा कि मुल्क के लोगों के साथ ये हो रहा है और यहाँ की अशराफिया ये कर रहे हैं। वो जो एक वीडियोस थी, उन्होंने ऐसी आग लगाई, ऐसा उन्होंने नैरेटिव बनाया कि लोग निकल आए, और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर जेन जी के हवाले से देखें, इस वक्त ये सिस्टम डर जाता है जब जेन जी का लफ्ज आता है, लेकिन चीजें चल रही हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब 8 फरवरी के ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और सोहेल अफरीदी बहुत सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जब इमरान खान डटा हुआ है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ये भी टाउट्स बता रहे हैं कि इमरान खान बहुत गुस्से में है, इमरान खान वहां पे बहुत सख्त गालियां देते हैं, इनसे बात करने को तैयार नहीं है। फिर जब नजम सेठी ये खबर ब्रेक करते हैं कि इमरान खान जो है, उनके जो इमरान खान है वो उनके पास जो डेलीगेशन गया था ओवरसीज पाकिस्तानियों का, जो ऑफर्स वो लेकर गए थे, एक भी ऑफर इमरान खान ने मानने से इनकार किया और वो डटे हुए अपनी बात के ऊपर। फिर मैंने आपको कहा कि रीजनल हालात, आपके पड़ोस में जो हालात हैं, जो आपके इंटरनल हालात हैं, जो इंटरनेशनल हालात हैं, अब किसी को पाकिस्तान में नहीं पता, ना पार्लियामेंट को पता है, ना किसी पाकिस्तानी को पता है कि शहबाज शरीफ अगर जा रहे हैं ट्रंप की दावत पे वहां पे गजा वाले मामले में, तो क्या शराइत हैं, क्या चीजें हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं पता। अब उसके ऊपर भी ये गजा के अंदर, गजा में मजीद आगे ट्रंप के साथ जाते हैं तो भी मरते हैं, नहीं जाते तो भी मरते हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि जो ये जो नई एक टीम है, जो लीथल एक कॉम्बिनेशन है, सोहेल अफरीदी, महमूद खान चकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो इकोनॉमी के हालात, इंटरनेशनल हालात, इंटरनल हालात, रीजनल हालात, महंगाई के हालात, गुर्बत के हालात, बेरोजगारी के हालात, फिर तहरीक इंसाफ के वकला के ऊपर दबाव, अब उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर दबाव, उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हालात में मैं ये समझता हूं कि दबाव सिस्टम के ऊपर है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।